नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन मीथेन क्लाउड पे बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं और यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कॉप 27 स्टार्ट हो गया है। कॉप 27 क्या हो रहा है, पर्यावरण को बचाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। उसमें नए नए मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, नए नए समस्या का समाधान किया जा रहा है। उसी में एक मुद्दा आजकल बहुत चर्चा में, जिसे मीथेन क्लाउड कहा जाता है। तो आइए इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इजिप्ट में इस हफ्ते क्या होने वाला, कॉप 27 होने वाला है। उसमें क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में डिस्कशन किया जाएगा और यूएन ने वार्निंग भी दे दिया है कि 2022 जो होगा आर लाइकली टू एंड अबाउट 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द एवरेज इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसा आपको मालूम है कि औद्योगिक क्रांति क्या हुआ, ब्रिटेन में बहुत पहले हो चुकी थी। तो जो ये वेस्ट के देश हैं जहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने औद्योगिक विकास के क्रम में या नगरीकरण के क्रम में क्या हुआ, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट में निकाल दी, ऐसा कहा जाता है। तो औद्योगिक उनने निकाली ग्रीन हाउस गैस, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अपन ने यही बताया कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम, औद्योगिक क्रांति के पहले जितना हुआ करता था, उससे क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, अबव द एवरेज होने वाला है, और मेकिंग इट फिफ्थ और सिक्स्थ हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। अब क्या होता है, तो देखिए, इस तरीके का जब सम्मेलन होता है कॉप 27, जहां सब बैठकर बातचीत करते हैं, किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो वहां पर नई नई रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। तो अभी में एक संस्था है ब्लूमबर्ग ग्रीन, उसका नाम है, उसकी सैटेलाइट के माध्यम से क्या इमेजेस निकाली गई है मीथेन क्लाउड की। तो पहली इमेज जो आई है मीथेन क्लाउड की, वो चाइना की आई है, आप यहां देख सकते हैं मीथेन क्लाउड है। और दूसरी इमेज किसकी आई, तो भारत की आई है, जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आप यहां देखिए, रीड कर सकते हैं, चाइना की है, कहां की है और कौन सी सैटेलाइट से निकाली गई है। अब यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, दूसरी इमेज किसकी है, भारत की है। तो आप देख सकते हैं, भारत की सेकंड इमेज आई है सीरीज में, और क्लाउड ऑफ द पावरफुल ग्रीन हाउस गैस मीथेन नियर अ वेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया। तो कहां पे है, बंबई की चित्र है। आप देख सकते हैं, इस तरीके का मीथेन क्लाउड भारत में देखने को मिला है। तो अब मीथेन क्लाउड क्या होता है और इसको बचाने की कवायद क्यों चल रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं, सेकंड इन अ सीरीज है, ब्लूमबर्ग ग्रीन ने निकाली है, कॉप 27 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और मॉनिटरिंग किसके माध्यम से की है, GHG सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैस सैटेलाइट के माध्यम से। ये कंपनी आप देख सकते हैं, इनने मॉनिटर करके बताया है। अब आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मीथेन क्लाउड की। तो देखिए, आपको मालूम है पृथ्वी क्या है, गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण अनेकों समस्या हो रही है, जैव विविधता को खतरा हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे देशों की राजधानियों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को बदल भी लिया है। तो आपको मालूम होगा ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या होती है, जैसे CO2 होती है, मीथेन होती है, और ऐसे अन्य गैसें होती हैं। तो CO2 और CO2 के बाद मीथेन। अब आपको मालूम होगा कि CO2 जो है उतनी खतरनाक नहीं है, मीथेन जो है CO2 के कंपेरिजन में 84 गुना ज्यादा अधिक गर्मी पैदा करती है, इसलिए मीथेन को रोका जाना जरूरी है। तो अब मीथेन क्लाउड क्या होता है, तो एक तरीके से आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, लाइक फूड स्क्रैप्स, जो अपन खाना वाना फेंक देते हैं, या इस तरीके के जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जब इनका ब्रेक डाउन होता है, जब ये टूटते हैं, है ना, इनको तोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है, एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इनका अपूर्ण दहन होता है, तो इनसे क्या निकलकर सामने आती है, मीथेन आती है, और इस तरीके से मीथेन के क्लाउड बन जाते हैं। तो ज्यादातर आप डम साइट के आसपास देखेंगे इस तरीके के मीथेन क्लाउड बन सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके का क्लाउड निकल के आया, और ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट परसिस्टेंट मीथेन इमिशन, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, लैंडफिल एंड वेस्ट वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20% ऑफ मीथेन इमिशन जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। तो आपको मालूम होगा, जो भी कचरा होता है उसको डंप करने की कई विधियां होती है। तो कई लोग क्या, उसको लैंड में फिल कर दिया जाता है, लैंड फिल कर दिया जाता है, और जो खराब जल होता है, ये सब जो है, ये 20% ऑफ मीथेन इमिशन के लिए जिम्मेदार है। तो अब आपने देख लिया कि मैंने जैसे बताया कि अब आगे और अपन बात करते हैं, या आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्ट आई है मॉन्ट्रियल बेस्ड कंपनी का, ऐसा कहना है कि जो लैंडफिल है वो सबसे ज्यादा परसिस्टेंट इमिटर है मीथेन का। तो जहां भी लैंडफिल साइट होती है, वहां से मीथेन निकलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, या वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट उसका एमिटर है। और आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट ने क्या कहा है, आपको मैंने जैसे बताया कि 84 टाइम द वार्मिंग पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी 84 गुना ज्यादा कौन है, ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस को रोका जाना जरूरी है, क्योंकि 84 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप उसको रोकेंगे तो आपका प्लानिट क्या होगा, अपने आप कूल होने की कोशिश करे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कब बढ़ेगी, जब मीथेन निकलेगा। और जब आप मीथेन का एमिशन रिड्यूस कर दोगे, तो क्या होगा, आपका प्लैनेट कूल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको रोका जाना जरूरी है। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। तो देखिए, मीथेन क्लाउड क्यों बन रहा है, कि आपने जैसे बताया फूड स्क्रैप्स, इन सब गतिविधियों के कारण बन रहा है। तो आप आपके डाइवर्ट कर दीजिए फूड स्क्रैप को और अदर ऑर्गेनिक को बिफोर दे एंटर अ लैंड फिल। मतलब आप लैंड फिल में उनको डाले ही नहीं, डालने से पहले उनको डाइवर्ट कर दिया जाए, उनको रोका जाए। तो क्या होगा, उनका अपूर्ण दहन नहीं होगा, एनएरोबिक उनका क्या डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो मीथेन निकलेगा नहीं, और मीथेन निकलेगा नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से कुछ कमी की जा सकती है, उससे थोड़ा सा निजात पाया जा सकता है। इस तरीके से अपन उसको फ्यूचर में रोक सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ लीगल
legacy dumps can be mitigated through aerating piles of trash and gas capture system। तो इस तरीके से आपको मालूम भी होगा जैसे ग्रीन हाउस गैस को रोकने के, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के कई उपाय होते हैं। एक आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसें निकलती है तो उनको सीसी कैप्चर गैसेस कैप्चर सिस्टम भी होता है ना, तो कार्बन कैप्चरिंग सिस्टम भी होता है जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जितनी कार्बन निकाली उतनी कार्बन को अपन वापस भी खींच सकते हैं। पेड़ लगाकर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस तरीके के अनेकों उपाय होते हैं जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैस को, ग्लोबल वार्मिंग को, इस सारी समस्याओं को रोका जा सकता है। तो आई होप आपको, यह हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमसे कांटेक्ट करना ही हमारी डिटेल है। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।